कराची में वक्फे से बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सुहाना हो गया। समनाबाद, गुलशन इकबाल, मलिर, सऊदाबाद, गुलशन हदीद में तेज बारिश, अजीजाबाद, सरजानी, नासिमाबाद और क्लिफ्टन में गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात की गरज चमक के साथ मजीद बारिशों की पेशगोई। किस इलाके में कितनी बारिश हुई, महकमा मौसमियात ने सुबह से अब तक के आदादो शुमार जारी कर दिए। सरजानी में 14.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, कायदाबाद में 4.1 मिलीमीटर, फैसल बेस और अंकी में 4 मिलीमीटर बारिश हुई। यूनिवर्सिटी रोड पर 2.8 मिलीमीटर, करंगी 2.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पहलवान गोट 1.5 मिलीमीटर, केमाड़ी में 1.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। सबसे कम बारिश जिना टर्मिनल में 0.6 मिलीमीटर। शहर में बारिश के बाद सड़कों पर पानी जमा, मुख्तलिफ शाहराहों पर पानी के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। यूनिवर्सिटी रोड पर गड्ढे और पानी खड़ा होने से शहरियों को मुश्किलात। नुमाइश चौरंगी से खुदादाद कॉलोनी जाने वाली सड़क भी टूट फूट का शिकार। नीपा चौरंगी पर भी पानी जमा होने से शहरियों का गुजरना मुहाल। न्यू कराची नंबर 5 की सड़क पर गड्ढे और कई फीट पानी जमा, शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। ट्रैफिक एहलकार खराब गाड़ियों में फंसे शहरियों की मदद में पेश। एहलकार कहते हैं रोड को क्लियर करने के साथ शहरियों की मदद भी जारी है। बारिश में शहरियों की मोटरसाइकिल और गाड़ियां खराब हो जाती हैं। ये मेन शाहरा है कराची, जो माशी हब है कराची, उसका हाल देख लें आप क्या हो रहा है। इसके अलावा ये आज से नहीं है, ये आज तकरीबन 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। इस रोड की ऐसी कंडीशन हो गई है कि मैं आपको क्या बताऊं। ये भाई रोड का हालत देखो, हम रोजी के लिए खड़ा हूँ, सवारी भी नहीं मिलती है यार, सारा दिन भाग रहा हूँ, 400-500 दिहाड़ी बनता है। आने जाने वाले तमाम लोग परेशान हैं यहाँ पर। और कल यहाँ पर 2 से 3 रिक्शे कल्टी हो चुके हैं, जिसमें फैमिली थी, वो फैमिली जख्मी हो चुकी है। बारिशों की पेशगोई, एडिशनल आईजी की हिदायत पर पुलिस अलर्ट। पुलिस चीफ की फील्ड कमांडर्स को अपने इलाकों में मौजूद रहने की हिदायत। ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाए। पुलिस चीफ की इमरजेंसी की सूरत में 15 ट्रैफिक मालूमात के लिए 1915 पर राब्ता करने की हिदायत। बारिश के बाद शहर में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी के इलेक्ट्रिक के 100 से ज्यादा फीडर्स ताहाल ट्रिप। शहर के मुख्तलिफ इलाके लोड शेडिंग से मुतासर। सरजानी टाउन, गुलशन मेमार, नॉर्थ कराची में बिजली की लोड शेडिंग। सादी टाउन, औरंगी टाउन, यूनिवर्सिटी रोड के इलाके मुतासर। गुलशन हदीद, नाजिमाबाद, कोरंगी, वेस्ट फैसल, सदर, केमाड़ी में बिजली की बंदिश। हब डैम में पानी का रेला, हब डैम मुकम्मल भर जाने में 2 फुट की गुंजाइश बाकी। डैम भर जाने से कराची में पानी की जरूरत पूरी की जा सकेगी। वापडा सराय के मुताबिक हब डैम में पानी जखीरा करने की गुंजाइश 339 फुट है। आज सुबह हब डैम की सतह आब 337 फुट तक जा पहुंची है। कराची में बारिशों के दौरान मेयर और चेयरमैन मुतहरिक हैं। बारिशों से अब तक कोई बड़ा नुकसान रिपोर्ट नहीं हुआ। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं नई बसें कराची पहुंचेंगी, नए रूट्स का आज फैसला होगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो काम कर रही है, सैलाब मुतासरीन को घर फराहम कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 21 लाख घर अफराद को देने का वादा किया था। बारिशों के पेश नज़र मेयर कराची मुतहरिक। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का जिला वस्ती का दौरा। डिप्टी कमिश्नर जिला वस्ती ताहा सलीम भी हमरा मौजूद। मुर्तज़ा वहाब ने निकासियाब और नालों की सूरत हाल का जायजा लिया। कहा बारिशों के पानी की निकासी के इंतजामात से मुतमईन हूँ। शादमान और गुर्जर नाले की सफाई करवा दी गई है। नागन चौरंगी से 4K चौरंगी तक तमाम इलाके क्लियर हैं। KMC का अमला और मशीनरी सड़कों पर मौजूद है। शहर कायद में गैस बहरान ताहाल जारी। खुदा की बस्ती, जैकब लाइन, लाइन्स एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद में गैस बंदिश जारी। सिटी रेलवे कॉलोनी, राम स्वामी, शू मार्केट, पुराना गोलीमार, उस्मान आबाद, बादामी रोड मुतासर। रेक्सर लाइन, पार्क कॉलोनी समेत बेशतर पोस्ट पसमानदा इलाके मसाइल से 2-4। गैस बंदिश से शहरियों को ज़हनी अजियत और मुश्किलात का सामना। कहते हैं गैस प्रेशर में कमी या बंदिश से खाना पकाना दुश्वार हो जाता है।
GDA का MQM की अपोजिशन लीडर की हिमायत का ऐलान। GDA रहनुमा सफ्तार अब्बास कहते हैं MQM रहनुमाओं से अपोजिशन लीडर के हवाले से मुज़ाकरात हुए। ऐवान में अपोजिशन लीडर का अहम किरदार होता है। MQM के अपोजिशन लीडर राना अंसार की हिमायत करेंगे। मुस्तफ़ा कमाल बोले MQM की हिमायत करने पर पीर पगारा साहब के मशकूर हैं। MQM की बैठक खलीज को कम करने के लिए थी। डिप्टी मेयर की ज़ेरे सदारत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अफसरान का इजलास। मलीर के दही इलाकों को प्रोग्राम में शामिल करने की हिदायत। ज़िला मलीर के अफसरान और बल्दियाती नुमाइंदे शरीक। डिप्टी मेयर कराची का कहना है कि गरीब खवातीन के पैसों से नाजायज कटौती नाकाबिले बर्दाश्त है। कराची में सरकारी निर्ख नजरअंदाज। फलों और सब्जियों की कीमतें कम ना हो सकी। अदरक 740, लहसुन और लीमू 400 रुपए किलो में फरोख्त। भिंडी 240, हरी मिर्चें 200 और टमाटर 130 रुपए किलो में दस्तयाब। आलू 80 रुपए फी किलो, प्याज 60 रुपए फी किलो में मिलने लगे। आड़ू अंगूर 320 रुपए किलो में फरोख्त होने लगे। खुबानी 280 और केले 180 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को सस्ता आटा तो मुयस्सर मगर सस्ती चीनी से महरूम। घंटों इंतजार के बाद शहरी मायूस होकर वापस आने लगे। शहरी कहते हैं लाइनों में लगने के बावजूद चीनी नहीं मिलती। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया के मुताबिक 1 अगस्त के बाद चीनी मिलना मुमकिन होगा। आम इंतखाबात के लिए वोटर्स की रजिस्ट्रेशन बढ़ाने का केस। NA 235 कौरंगी से कौमी असम्बली का उम्मीदवार रहा। दरखास्त गुजार के मुताबिक इलाके में मजदूर तबके की बड़ी तादाद रिहाइश पजीर है। मजदूर तबका शनाख्ती कार्ड के लिए नादरा दफातर जाने से कासिर है। नादरा हुकाम को नादरा वैन इलाके में तैनात करने की इस्तदा की है। दौरान समाअत दरखास्त गुजार के वकील अदालत ना पहुँच सके। अदालत ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शहर भर में गुट के मावे की खरीदो फरोख्त का केस। वकील और समाजी कारकुन मुजम्मिल मियां की दरखास्त की समाअत। दौरान समाअत IG सिंध की टास्क फोर्स ने रिपोर्ट पेश कर दी। सरकारी वकील के मुताबिक गुट का मावे की खरीदो फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोड़ का IG की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। कराची एडमिन एम्प्लॉय सोसाइटी में तमीरात के खिलाफ दरखास्त। DG SPCS सिंध हाई कोर्ट में पेश। अदालत का हुक्म की तामील न करने पर इजहार बरहमी। DG SPCA की जानिब से गैर मशरूत माफी। 1 हफ्ते में गैर कानूनी तमीरात खत्म करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को SPCA की मुआवनत का हुक्म। बंद घरों से सामान चोरी करने का केस। गिरफ्तार मुलजिम की दरखास्त जमानत पर समाअत। अदालत ने मुलजिम की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। 40,000 के जाती मचल के जमा कराने का हुक्म। मुलजिम पर घर से सामान चोरी करने का इल्जाम था। 8 साल कबल अगवा होने वाली खातून के अगवा का केस। पुलिस मुखबिया को बाजियाब कराने में ताहाल नाकाम। एडिशनल सेशन जज सेंट्रल का SSP को मुखबिया को बाजियाब करने का हुक्म। अदालत ने SSP वस्ती से रिपोर्ट तलब कर ली। MPA तारिक मसूद अराई का हाफिज नईम को हरजाने का नोटिस। तारिक मसूद की जानिब से हाफिज नईम को 1 अरब का नोटिस दिया गया। तारिक मसूद अराई के मुताबिक हाफिज नईम ने झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। सिंध हुकूमत का मकामी हुकूमतों के नुमाइंदों को बाइख्तियार बनाने का फैसला। असम्बली की मुद्दत खत्म होने से कबल कानून साजी की जाएगी। सिंध बल्दियाती एक्ट 2013 में मजीद तरामीम की जाएगी। तरामीमी ड्राफ्ट को आज रात तक हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध ने कल सिंध काबीना का इजलास तलब कर लिया। 22 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी के वाजिबात की अदम अदायगी। लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का 1 अगस्त को KMC दफातर को बंद करने का ऐलान। बल्दिया उस्मा कराची बल्दियाती मुलाजमीन के 10 अरब रुपए की नादहिंदा है। सदर एम्प्लॉयज़ एक्शन कमेटी इलियास जदोन कहते हैं हमने मेयर कराची से बात की लेकिन सिर्फ दिलासे मिले। तमाम यूनियंस 1 अगस्त को KMC बिल्डिंग के बाहर एहतजाज करेंगी।
सिंध हुकूमत का महकमा खजाना में निचली सतह में भर्तियों का फैसला। जिला की सतह पर मुलाजमीन की भर्तियों का शेड्यूल जारी। 1 से 4 ग्रेड की 400 से ज्यादा नई भर्तियां की जाएंगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 10 अगस्त तक दरखास्तें जमा कराने के पाबंद होंगे। भर्तियों के लिए टेस्ट इंटरव्यू हर जिला हेडक्वार्टर में होगा। आयरन स्टील डीलर्स का सरिया 18,000 रुपए तक महंगा होने का खदशा। सरिया फी टन 2,78,000 तक पहुंचने का इम्कान। डीलर आयरन स्टील फारूक जाफर कहते हैं मौजूदा कीमत 2,60,000 फी टन है। महंगी बिजली और टैक्सेस के बोझ तले इंडस्ट्री दब रही है। ईरान से सरिया और लोहा स्मगल किया जा रहा है। हुकूमत बरामदात में हाल रुकावटों को दूर करे। आज ये न्यूज़ आई है कि 15 से 18,000 रुपये टन बढ़ने का वो चांस है। 1,10,000 से आज 2.5 लाख से 2,60,000 रुपये पहुँचा है। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन भी महंगाई से परेशान। कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन सीनियर नायब सदर शेर खान के मुताबिक मालबरदार गाड़ियों की लागत में इजाफा हो गया। महंगाई से तमाम सेक्टर्स मुश्किलात का शिकार हैं। टायर, बैटरी और दीगर स्पेयर पार्ट्स की कीमतें दुगनी हो चुकी हैं। डीजल की कीमत में कमी से ऑर्डर्स में 15% बेहतरी हुई है। शहदाए करबला को खराज अकीदत। शहर भर में पानी और शरबत की सबीलें लगा दी गईं। पंजाब चौरंगी पर नौजवान राहगीरों को शरबत पिलाने में मसरूफ। आशुरा के मौके पर बैंक्स, मालियाती इदारे और स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेंगे। तमाम बैंक्स, मालियाती इदारों में 28 और 29 जुलाई को आम तातील। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने भी आशुरा पर तातीलात का ऐलान कर दिया। FBR की 2023 के लिए इनकम टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख तय। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने की आखिरी तारीख 30 सितंबर मुकर्रर। 1 जुलाई से गोशवारे दाखिल करने के लिए पोर्टल ने काम शुरू कर दिया। FBR को गोशवारे दाखिल करने के लिए 3 माह की मोहलत देना होती है। तनख्वाहदार एसोसिएशन ऑफ पर्सन को अपनी आमदनी पर गोशवारे देना होते हैं। आसान कर्जों का लालच देकर अवाम को लूटने वालों की शामत। विफाकी वजीर IT ने गैर कानूनी 43 एप्लीकेशंस को ब्लॉक करा दिया। विफाकी वजीर अमीनुल हक कहते हैं शिकायत सामने आती है IT मिनिस्टर हरकत में आई। अवाम किसी गैर कानूनी मोबाइल या सोशल मीडिया के चुंगल में ना आए। कर्ज लेने के लिए मालियाती इदारों और बैंक से रुजू किया जाए। UNDP के तहत ख्वाजा सराओं को मिलने वाली तिब्बी सहूलियात अचानक बंद। प्रोजेक्ट बंद होने से 100 से ज्यादा ख्वाजा सराव बेरोजगार हो गए। ख्वाजा सराओं ने मुतालबात की अदम मंजूरी पर एहतजाज की धमकी दे दी। शहजादी राय कहती हैं शहरियों में HIV की रोकथाम के लिए काम किया जा रहा था। और डॉलर तगड़ा और रुपया कमजोर। इंटरबैंक में डॉलर 60 पैसे महंगा हो गया। डॉलर 287.92 रुपए से बढ़कर 288.52 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए महंगा 294 रुपए पर पहुंच गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत इख्तिताम। 100 इंडेक्स में 362 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 40,417 की सतह पर बंद हुआ।